वह धरा वह दिव्य स्थल जो प्रेम का प्रमाण है, जहाँ पूर्ण हुई माँ की तपस्या और सिद्ध हुआ संकल्प महान है। साक्षी बनी सतयुग की वह अखंड अग्नि आज भी है जलती, पावन भस्म जिसकी भक्तों की झोली वरदानों से भरती। ब्रह्मा जहाँ पुरोहित बने तो विष्णु बने भ्राता, देव सभा साक्षी बनी अद्भुत था वो नाता। हिमालय की पावन गोद में बसा ये पावन धाम है, ब्रह्मशिला के दर्शन से मिटते कष्ट तमाम है। 3 युगों से जल रही है अमर प्रेम की ज्योति, अटूट बंधन की थाती दे मानव मन को धीर पिरोती। और इसी पावन भूमि की ओर शुरू होती है हमारी एक और यात्रा, एक तीर्थ यात्रा। तो ये जर्नी हमारी होने वाली है 450 टू 470 किलोमीटर तक। कहानी शुरू होती है कुछ ऐसी कि कल रात को ही हम मनाली के बर्फीले पहाड़ों से थक हार कर दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन कहते हैं ना, जब महादेव का बुलावा आता है तो बहाने अपने आप बन जाते हैं। मनाली की थकान अभी पूरी तरह उतरी भी नहीं थी कि महज एक दिन बाद हम फिर से निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ। पर हम जा कहाँ रहे हैं और क्यों, ये सस्पेंस थोड़ा आगे खोलेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग। दिल्ली नोएडा से हमारा सफ़र शुरू हुआ। मुजफ्फरनगर और रुड़की को पार करते हुए रास्ते भर में कार की सीट पर अपनी मनाली वाली थकान दूर करती रही। रात के लंबे सफ़र के बाद सुबह सुबह हम पहुँचे देवभूमि के द्वार यानी कि हरिद्वार। दूरी लगभग 220 किलोमीटर की हो चुकी थी और वक्त था सुबह के करीब 5:30 बजे का। यहाँ रुककर ठंडी हवाओं के बीच माँ गंगा और महादेव के पावन दर्शन किए। गंगा जी की आरती और बहते पानी की आवाज ने माइंड को रिफ्रेश कर दिया। हरिद्वार से थोड़ा आगे बढ़े तो यात्रियों और ट्रैकर्स की बायोमेट्रिक और रजिस्ट्रेशन चेकिंग चल रही थी। वहाँ हमें एक प्यारा सा दोस्त मिला, एक छोटा सा मंकी, जिसने केले खाकर अपनी भूख मिटाई। और इसे देखकर हमें भी भूख लग गई। हमने सोचा आगे कोई स्टॉप तो देखना ही पड़ेगा। यार आप ना चाहे दुनिया के किसी भी बर्फीले पहाड़ों पर चले जाओ, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों का जो अपनापन है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। हमें अपना स्टॉप मिल गया था, हमने अपनी भूख मिटाई और ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े थे अपने सफ़र की ओर। अब बारी आती है सस्पेंस खोलने की। हमारा ये सफ़र हमें ले जा रहा है त्रियोगी नारायण मंदिर की तरफ, जहाँ स्वयं महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और हमारे जाने की वजह, हम यहाँ एक डेस्टिनेशन वेडिंग अटेंड करने आए हैं। दिल्ली से लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऋषिकेश, जिसे 4 धाम यात्रा का मुख्य गेटवे भी कहा जाता है। यहीं से मैदानी क्षेत्र समाप्त होते हैं और पहाड़ों की असली यात्रा शुरू होती है। गंगा नदी के किनारे बसा यह आध्यात्मिक नगर हर साल लाखों श्रद्धालुओं और यात्रियों का स्वागत करता है। हरिद्वार से लगभग 25 किलोमीटर आगे बढ़ते ही हम ऋषिकेश को पार करते हुए देवप्रयाग की सीमा में एंटर कर चुके थे। ऋषिकेश से देवप्रयाग की दूरी करीब 70 किलोमीटर है और इस पहाड़ी रास्ते पर सफ़र करते हुए हमारी आंखें टिक गई अलकनंदा और भागीरथी नदी के पावन संगम पर। देवप्रयाग ही वह अंतिम और मुख्य संगम है जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती है, और इसी मिलन के बाद इस संयुक्त जलधारा को दुनिया गंगा के नाम से जानती है। दरअसल देवप्रयाग उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंच प्रयागों में से एक है। अगर आप इस रूट पर आ रहे हैं तो इनका क्रम याद रखिएगा। विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा का संगम, नंदप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम, कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, जिसे हम आगे चल के देखेंगे, एंड देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी का अंतिम संगम। देवप्रयाग से आगे बढ़ते हुए एक जगह आई, उफलड़ा। नाम थोड़ा अजीब है, पर जब आप ट्रैवल करते हो तभी पता चलता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। यहाँ से एक रास्ता सीधा 4 धाम रूट केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरफ जाता है और राइट टर्न पौड़ी गढ़वाल की तरफ। हम केदारनाथ वाले रूट पर आगे बढ़े। बांसवाड़ा से होते हुए हम श्रीनगर की तरफ बढ़े। याद रखिएगा, ये कश्मीर वाला नहीं बल्कि हमारा अपना गढ़वाल का श्रीनगर है। यहाँ से अगर आप लेफ्ट रोड लेंगे तो चौरस और HNBGU यूनिवर्सिटी कैंपस पहुँचेंगे और राइट साइड की चढ़ाई वाली सड़क आपको सीधे श्रीनगर शहर ले जाएगी। रुद्रप्रयाग यहाँ से अभी 26 किलोमीटर दूर है और उत्तराखंड की समर कैपिटल गैरसैंण यहाँ से 106 किलोमीटर है। धारी देवी मंदिर श्रीनगर से आगे बढ़ते ही लगभग 7 किलोमीटर बाद आता है, जो है आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। देवभूमि में हो तो हर मोड़ पर देवताओं के दर्शन तो होने ही हैं।
धारी देवी मंदिर कल्यासौड़ में अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच एक ऊंची चट्टान पर स्थित है। माता धारी देवी को चारों धामों का रक्षक माना जाता है। कहा जाता है कि साल 2013 में जब केदारनाथ आपदा आई थी, उससे ठीक कुछ घंटे पहले इस मंदिर से माता की मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटाया गया था और लोग मानते हैं कि प्रकृति का वो रौद्र रूप माता के क्रोध के कारण ही था। प्रमाण, श्रद्धा और विश्वास यहाँ साक्षात महसूस होते हैं। धारी देवी के दर्शन कर हम अलकनंदा नदी के साथ साथ रुद्रप्रयाग की तरफ आगे बढ़े, जो अब सिर्फ 16 किलोमीटर ही बचा था। रास्ते में फरासो नाम की जगह पर हमें सुंदर हनुमान मंदिर की झलक मिली। अगर उत्तराखंड आए हो तो देवों के दर्शन तो होना बनता ही है, इसलिए आपको हर मोड़ पर देवताओं के दर्शन करने को जरूर मिलेंगे। और ये जो खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं, ये है रुद्रप्रयाग संगम। यहाँ बद्रीनाथ की तरफ से आ रही मठमैली अलकनंदा और केदारनाथ की तरफ से आ रही शांत हरे रंग की मंदाकिनी नदी का मिलन होता है। यहाँ से ये आगे अलकनंदा के नाम से ही बढ़ती है। रुद्रप्रयाग से आगे हमारा सफ़र गुप्त काशी की तरफ बढ़ा। रास्ते में सिल्ली से होते हुए हमने अगस्त्य मुनि का राजकीय महाविद्यालय देखा। रुद्रप्रयाग से 10-11 किलोमीटर आगे बढ़कर आया तिलवाड़ा विलेज का मार्केट। आपको बता दूं, गुप्त काशी, केदारनाथ और गौरीकुंड जाने के लिए यही मुख्य रास्ता है। अब हम गुप्त काशी में एंटर कर चुके हैं। गुप्त काशी में एंटर करते ही मयाली, बांसवाड़ा, बासु केदार का रास्ता ऑपोजिट जाता है, लेकिन हम सोनप्रयाग और फाटा वाले रूट पर आगे बढ़ते रहे। पहाड़ों में गैस सिलेंडर के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगना अब आम बात हो गई है। अब इन पहाड़ों के सुंदर नज़ारों का आनंद उठाइए। एक चीज बताऊं, मेरी भतीजी है ना, इस रूट में हमने ब्रेक्स काफ़ी कम लिए। पहले हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे, उसके बाद शायद ही हमने ब्रेक लिया। और अभी हम स्टे तक पहुंचने ही वाले हैं। अभी हम फाटा तक पहुंचे हैं। बहरहाल पहाड़ों के उतार चढ़ाव को पार करते हुए हम आखिरकार पहुंच ही गए सीतापुर, जहां हमारा स्टे था। भाई सच में क्या व्यू है। होटल से डायरेक्ट हमें ऐसा व्यू देखने को मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। यहाँ देखिए, यहाँ की दीवारों पर हाथ से बनी हुई वॉल पेंटिंग। यहाँ तक कि होटल की दीवारों पर भी शिव, माता पार्वती और केदारनाथ की बेहद खूबसूरत पेंटिंग भी बनी हुई थी। अगली सुबह जब आँख खुली तो मौसम का मिजाज ही बदला हुआ था। पहाड़ों का मौसम भी अनप्रेडिक्टेबल होता है, कब बारिश शुरू हो जाए, कब मौसम साफ़ हो जाए, पता ही नहीं चलता। लेकिन बारिश के बाद जो कोहरा छटा तो सामने बर्फ़ से ढके पहाड़ चमक रहे थे। दिन में बारिश की वजह से शादी की रस्में यानी कि मेहंदी थोड़ी लेट शुरू हुई, पर अपनों के साथ का मज़ा ही कुछ और था। और आ गया वो बड़ा दिन। सुबह सुबह हम मंदिर के लिए निकल पड़े, सीतापुर से त्रियोगी नारायण मंदिर की तरफ। आगे का सफ़र तय करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और आपके हिसाब से त्रियोगी नारायण मंदिर में सबसे ज़्यादा दर्शन किसके किए जाते हैं? अखंड धूनी, विवाह मंडप या फिर हवन कुंड?
अपना जवाब कमेंट में लिखिए और देखते हैं कितने लोग सही गैस करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लीव लाफ एंड एंजॉय बिकॉज दिस इज जस्ट द न्यू बिगनिंग।